कैसे हैं आप सब लोग। माय नेम इज़ मनीष एंड आई एम योर सेटलमेंट गुरु। दोस्तों, आज के एपिसोड में आपसे मैं बात करूंगा कि कैसे छोटी छोटी कंपनियां स्मॉल लोन्स देने के नाम पे आपका हरासमेंट कर रही हैं और आपको बहुत बुरे तरीके से परेशान किया जा रहा है, जिसके बारे में आप लोन लेने से पहले कभी सोच भी नहीं सकते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी जी कैश, वाईफाई कैश, किश्त, कैश बिन, मनी क्लिक, मनी इन, इस तरह की कंपनियों का नाम सुना है? जी हाँ, ये वो कंपनियां हैं जो बेसिकली ऐप के थ्रू आपको लोन देती हैं, स्मॉल लोन्स देती हैं बेसिकली ओनली फॉर 7 to 14 डेज। ज़रूरत पड़ने पे हम लोग झांसे में आ जाते हैं, इन कंपनी से लोन ले भी लेते हैं, लेकिन जहां आपका रीपेमेंट छूटता है, आपसे पेमेंट छूटता है, आपका ये बहुत बुरे तरीके से हरासमेंट करना चालू कर देते हैं। आपने नहीं देखा होगा, नहीं सुना होगा, तो आप कभी सर्च करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। क्या आप जानते हैं कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं? मैं आपको बताता हूँ। अप टू 36% तक का ये कंपनियाँ इंटरेस्ट चार्ज करती हैं। जी हाँ, अप टू 36%, 30 to 36%, जो कि आजकल RBI भी नहीं इस चीज़ को बोलता है। सेकेंडरी, इनका जो प्रोसेसिंग फीस होता है अप टू 25% तक ओनली प्रोसेसिंग फीस होता है। इट मीन्स कि अगर आपने 4,000 का लोन लिया है तो उसमें से 1,000 तो इनका प्रोसेसिंग फीस ही हो जाएगा। और जहाँ कहीं आपसे छूट जाता है पेमेंट किसी रीज़न की वजह से, तो ये पर डे का आपसे इंटरेस्ट अप टू 2%, जो कि आपने कभी शायद सपने भी नहीं सोचा होगा। इनफैक्ट आप क्या, RBI भी नहीं सोचती होगी कि इस तरह का चार्ज बैंक को लगाना चाहिए। इतने बुरे तरीके से ये लोग चार्ज करते हैं, लोन करते हैं। सेकेंडरी, कल जो मैं आपको प्रीवियस एपिसोड में मैंने जो आपसे बात किया था कि आपके कस्टमर आपके कॉन्टैक्ट्स पे कॉल किया जाता है, वो लोग क्या करते थे, वो आपको ट्रेस करते थे, कॉल करते, बट ये लोग बाकायदा आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट हैक कर ले रहे हैं, जो कि आपके सपने में भी नहीं, आपने दिमाग में भी नहीं आया होगा कि ये लोग ऐसा भी कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये लोग पेपरलेस लोन आपको देते हैं, ये सारा लोन जो आपको देते हैं ऐप के थ्रू देते हैं। तो जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसमें ये परमिशन लेते हैं आपसे कॉन्टैक्ट्स की। आप, क्योंकि आपको उस समय इतना ध्यान नहीं होता है, आप परमिशन दे देते हैं, और परमिशन देने के साथ ही आपके फ़ोन के सारे कॉन्टैक्ट की लिस्ट उनके पास चली जाती है। और उसके पास जैसे ही आपका लोन डिले होता है या रीपेमेंट में कोई इशू आता है, तो आपके फ़ोन्स के कॉन्टैक्ट के थ्रू ये खुद आपको फ़ोन करके धमकाते हैं कि हम आपके इनको कॉल कर देंगे, उनको कॉल कर देंगे। और आपके पास, आप खुद सोचिए ना, आपने 2,000 से लेकर 10,000 तक का लोन लिया है, ऑब्वियसली इतना बड़ा लोन नहीं लिया है, किस मजबूरी में लिया होगा, किसी प्रॉब्लम की वजह से लिया होगा, और तब ये लोग आपको इस तरीके से धमकाते हैं। वो तो चलिए छोड़िए, एक तो ये हुआ। दूसरा, धमकाने के तरीके, आपको RBI के फर्जी नोटिस भेजे जाते हैं, आपको CBI के फर्जी नोटिस भेजे जा रहे हैं, बाकायदा स्टैम्प के साथ। आपको ये धमकी दी जा रही है कि पुलिस आपके घर पे आएगी। पुलिस की धमकी आपको बाकायदा ये लोग देते हैं। और दूसरी बात, ये लोग ये सब कब कर रहे हैं? ये इस वक्त कर रहे हैं लॉकडाउन के टाइम पे, जिस वक्त सरकार ने बाकायदा, RBI ने अनाउंस किया हुआ है कि किसी कंपनी को लोन के लिए एम्प्लॉयज़ को हरास नहीं करना है, छोटे किसी भी पर्सन को हरास नहीं करना है। 3 वक्त का समय तो RBI ने दिया हुआ है, लेकिन ये लोग अभी भी कॉल करके धमका रहे हैं लोगों को। आपको यकीन नहीं आएगा, मैं आपको लिंक दूंगा, उस लिंक में आप देखिएगा और समझिएगा। सारी वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, सब कुछ दिया हुआ है डी न्यूज़ के लिंक पे बेसिकली, जो इस एपिसोड का मेन सोर्स है। एक केस है नेहा गुप्ता का। उसने इन्हीं छोटी कंपनी से 2,000, 10,000 इस तरीके से अलग लोन ले रखा है। उसके फादर की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, उसके इलाज के लिए लोन लिया हुआ है। अब उसको कॉल करके हरास किया जाए, उसको बाकायदा धमकी दी जा रही है कि आपके फादर को कॉल कर देंगे, और ये जानते हुए भी कि उसके फादर को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक आया है उसके प्रॉब्लम को, उसको धमकाया जा रहा है। एक दूसरे केस में, मुंबई का केस है, मनी क्लिक से बंदे ने 4500 का लोन लिया था, जिसमें सब काट पीट के उसको सिर्फ 3480 रुपये दिए गए हैं, और उस पर भी उसको धमकाया जा रहा है कि आपका चार्ज कट रहा है, ये हो रहा है, आपको चार्ज लगेगा। एक अदर केस में बंदे का पेमेंट टाइम था, उसने पेमेंट किया, जब उसने पेमेंट किया उसने 1,506 रुपीज़ का पेमेंट कर दिया। पेमेंट करते वक्त उसके पास जो ऑप्शन आ रहा था, रीपेमेंट ऑप्शन आ रहा था, उसने उस पर पेमेंट कर दिया, ये उसने कस्टमर को बता दिया। उसके थोड़ी देर बाद उसको कॉल करके बोल जा रहा है आपको रीपेमेंट नहीं, पार्शियल पेमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, उस पर आपको 1472 पे करना है, अदरवाइज जो आपने 1,506 पे किया है वो आपका बाहर हो जाएगा, वो लेस हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं है। मतलब बेतुके तरीके यूज़ किए जा रहे हैं धमकाने के लिए। और एक केस तो ऐसा है, कस्टमर ने 20,000 रुपये लिए हैं और उसको धमकाया जा रहा है कि अगर हमने आज पेमेंट नहीं किया तो आपको पर आवर्स 2% चार्ज लगेगा, यानी कि 20,000 का लोन आपने लिया है और आपको 34,000 रुपये भरने पड़ेंगे।
और साफ बोला जा रहा है हम किसी से नहीं डरते, आपको जो करना है वो कर लीजिए। तो दोस्तों, जी न्यूज़ ने बहुत अच्छा एक ऑपरेशन चलाया है, ऑपरेशन हफ्ता वसूली। एक बार उसमें नज़र मारिए, देखिए आपके साथ भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम है तो उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है अपने हरासमेंट को न्यूज़ चैनल्स को भी बताने का। तो इसी के साथ मैं अलविदा करता हूँ। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे। हाँ, और मैं ये बात आपको बोलना चाहूँगा, अगर आपको मेरा एपिसोड पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि मेरा आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, या फिर आपकी कोई क्वेरी वो भी आप मुझे बता सकते हैं। और लास्ट एपिसोड की कुछ चीज़ें छूट गई थी वो मैं आपको बताता हूँ। एक अमूमन रिकवरी एजेंट की सैलरी 8,000 से लेके 25,000 रुपये तक होती है, डिपेंड करता है वो किस तरह केस सॉल्व करता है। और एक रिकवरी एजेंसी की जो कमीशन वो 1.5% से लेके 2.5% तक होता है, डिपेंड्स कि वो कितना अमाउंट रिकवर कर रहे हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच। आपसे नेक्स्ट एपिसोड